क्या हम गेम में जी रहे हैं? सोचो, अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी एक इल्यूजन हो। सोचो, तुम जो देख रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, वो सब रियल ना हो। और सबसे डराने वाली बात, अगर कोई प्लेयर तुम्हें कंट्रोल कर रहा हो। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है, ये एक रियल साइंटिफिक और फिलॉसफिकल आइडिया है जिसे कहते हैं सिम्युलेशन थ्योरी। आज हम एक ऐसी कहानी में घुसने वाले हैं जहां रियलिटी और इल्यूजन के बीच की लाइन ऑलमोस्ट गायब हो जाती है। एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। तुम कैसे प्रूव करोगे कि दुनिया रियल है? तुम कहोगे, मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं, पर क्या सिर्फ फील कर लेना प्रूफ होता है? अगर मैं तुम्हें एक एडवांस्ड वीआर हेडसेट पहना दूं और उसमें इतनी रियलिस्टिक दुनिया हो जहां तुम दर्द भी महसूस करो, हवा भी फील करो, तो क्या तुम समझ पाओगे कि वो फेक है? शायद नहीं। और यहीं से शुरू होती है सिम्युलेशन थ्योरी की कहानी। इस थ्योरी का बेसिक आइडिया बहुत सिंपल है। हम जिस यूनिवर्स में जी रहे हैं वो एक कंप्यूटर सिम्युलेशन हो सकता है। जैसे एक वीडियो गेम होता है, वैसे ही हम भी एक प्रोग्राम का पार्ट हो सकते हैं। और हम सिर्फ कैरेक्टर्स हो सकते हैं जिनके ऊपर किसी और का कंट्रोल है। अब तुम सोच रहे होगे ये सब बस इमेजिनेशन है, पर इंटरेस्टिंग बात यह है कुछ साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स भी इस पॉसिबिलिटी को सीरियसली लेते हैं। उनका कहना है अगर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए तो एक सिविलाइजेशन इजीली इतनी रियलिस्टिक सिमुलेशंस बना सकती है जिसमें लिविंग बीइंग्स को पता ही ना चले कि वो रियल नहीं है। अब एक लॉजिकल बात समझो, अगर फ्यूचर में ह्यूमंस इतने एडवांस हो गए कि वो हजारों सिमुलेशंस क्रिएट कर सकें, तो एक रियल वर्ल्ड होगा और उसके अंदर हजारों फेक वर्ल्ड्स। मतलब प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि हम रियल वर्ल्ड में नहीं बल्कि उन्हीं फेक वर्ल्ड्स में से किसी एक में हो सकते हैं। अब थोड़ा और डीप चलते हैं। फिजिक्स के कुछ रूल्स भी इस आइडिया को इंटरेस्टिंग बना देते हैं। जैसे यूनिवर्स का स्मॉलेस्ट लेवल। साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया है कि मैटर एक लिमिट के बाद डिवाइड नहीं होता, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ये थोड़ा ऐसा लगता है जैसे किसी गेम का रेजोल्यूशन लिमिट हो। जैसे पिक्सेल्स होते हैं स्क्रीन पर, वैसे ही रियलिटी के भी पिक्सेल्स हो सकते हैं। एक और अजीब बात, यूनिवर्स में सब कुछ मैथमेटिकल पैटर्न्स फॉलो करता है। ग्रेविटी, लाइट, मोशन सब इक्वेशंस में परफेक्टली फिट हो जाते हैं। अब सोचो, क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर किसी ने ये रूल्स प्रोग्राम किए हैं? जैसे गेम में फिजिक्स इंजन होता है, वैसे ही हमारे यूनिवर्स का भी एक इंजन हो सकता है। और सबसे शॉकिंग ऑब्जर्वेशन, क्वांटम फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में पता चला है कि पार्टिकल्स तब तक फिक्स्ड स्टेट में नहीं होते जब तक कोई उन्हें ऑब्जर्व ना करे। मतलब रियलिटी खुद डिसाइड करती है कि वो क्या होगी जब तुम उसे देखते हो। ये थोड़ा ऐसा लगता है जैसे गेम में ऑब्जेक्ट्स तब रेंडर होते हैं जब प्लेयर उन्हें देखता है। अब एक मोमेंट के लिए इमेजिन करो, तुम एक गेम खेल रहे हो, गेम के कैरेक्टर्स अपनी लाइफ जी रहे हैं, उन्हें लगता है वो रियल है, पर असल में वो सिर्फ कोड है। अब ट्विस्ट ये है, क्या हम भी वैसे ही कैरेक्टर्स हैं? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हम सिम्युलेशन में हैं तो इससे फर्क क्या पड़ता है? तुम्हारी लाइफ तो वैसे ही चल रही है, तुम्हें भूख लगती है, तुम हंसते हो, रोते हो, तो फिर रियल या फेक होने से क्या चेंज होगा? यहां से फिलॉसफी स्टार्ट होती है। अगर सब कुछ सिम्युलेशन है तो क्या हमारी चॉइसेस रियल हैं? क्या फ्री विल एग्जिस्ट करती है या सब कुछ पहले से प्रोग्राम्ड है? कुछ लोग कहते हैं इवन अगर हम सिम्युलेशन में हैं तब भी हमारी फीलिंग्स रियल है, पेन रियल है, हैप्पीनेस रियल है, तो लाइफ की वैल्यू कम नहीं होती। पर कुछ लोग कहते हैं अगर कोई प्लेयर हमें कंट्रोल कर रहा है तो हमारी एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है? क्या हम किसी एक्सपेरिमेंट का पार्ट हैं या सिर्फ एंटरटेनमेंट? अब एक और डेंजरस थॉट, अगर सिम्युलेशन है तो क्या इसे कभी भी बंद किया जा सकता है? जैसे तुम गेम क्लोज कर देते हो, वैसे ही कोई हमारी रियलिटी को शट डाउन कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो हम एक सेकंड में एग्जिस्ट करना बंद कर देंगे। अब तक की सबसे इंटरेस्टिंग बात, अभी तक कोई प्रूफ नहीं है कि हम सिम्युलेशन में हैं और कोई प्रूफ नहीं है कि हम नहीं हैं। मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज ओपन है। कुछ साइंटिस्ट्स इस आइडिया को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं क्या यूनिवर्स में कोई कोड लिमिट्स या ग्लिचेस मिल सकते हैं। जैसे गेम्स में बग्स होते हैं, अगर रियलिटी में भी ऐसे बग्स मिल गए तो शायद हमें एक हिंट मिल जाए। पर अभी के लिए ये सिर्फ एक पावरफुल आइडिया है जो हमारी सोच को चैलेंज करता है।
अब एक पर्सनल सवाल, अगर कल तुम्हें पता चल जाए कि तुम एक सिमुलेशन में हो तो तुम क्या करोगे? क्या तुम अपनी लाइफ को सीरियसली लोगे या सोचोगे सब फेक है? सच ये है, चाहे हम सिमुलेशन में हों या नहीं, हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस रियल फील होता है और शायद वही मैटर करता है। आखिर में सिमुलेशन थ्योरी एक आंसर नहीं है, ये एक क्वेश्चन है। एक ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हें मजबूर करता है सोचने के लिए कि रियलिटी क्या है और तुम कौन हो। हो सकता है तुम एक नॉर्मल इंसान हो या हो सकता है तुम एक कैरेक्टर हो, एक ऐसी गेम में जिसका लेवल तुम अभी तक समझ ही नहीं पाए, और कहीं कोई तुम्हें देख रहा हो, गेम खेल रहा हो और तुम बस उसका पार्ट हो। अब अगला सवाल तुम्हारे लिए है, अगर ये सब एक गेम है तो क्या तुम बस खेलोगे या गेम को समझने की कोशिश करोगे?